कड़कती ठंड की दोपहर में पति के साथ संभोग करने में जो आनंद है वो दुनिया के किसी और काम में नहीं है। खास तौर पर जब आपकी नई नई शादी हुई हो और एक हैंडसम खूब प्यार करने वाला पति मिला हो। शादी के बाद नई नई बहुएं अक्सर कुछ अनजानी चुनौतियों का सामना करती हैं और मैं भी उन लड़कियों में से एक थी। नवंबर में मेरी शादी हुई थी और मुझे एक अच्छा परिवार और प्यार करने वाला पति मिला था। मेरी ननद दोस्त की तरह थी और 2 जेठानियां भी साथ थी। मेरे पति देव बहुत रोमांटिक थे। वे अक्सर कहते थे कि एक दूसरे के करीब आने से प्यार और विश्वास गहरा होता है। सच कहूं, मुझे प्यार और विश्वास की गहराई का ज्यादा पता नहीं था, पर इतना जरूर समझ में आ गया था कि अगर पति रोमांटिक हो तो जिंदगी मजेदार हो जाती है। जनवरी का महीना था। ठंड अपने चरम पर थी। एक रात तकरीबन 1 बजे खाना खाकर सभी अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। मैं और मेरे पति देव भी अपने कमरे में आ गए। हमने बातचीत शुरू की, लेकिन ठंड में बातचीत कब गर्माहट में बदल गई हमें भी पता नहीं चला। तभी अचानक मम्मी जी ने जोर से आवाज लगाई। मैं तुरंत बाहर चली गई। उन्होंने कहा, बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, ये शुभ नहीं है, जाओ आराम करो, आगे से ध्यान देना, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मैंने कहा, मम्मी आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोच रही थी कि इतना अच्छा माहौल था और मम्मी जी ने उसे बिगाड़ दिया। धीरे धीरे जैसे ही घर में समय बीतता गया, मम्मी मुझे हर छोटी छोटी बात पर टोकने लगे। उनका सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर होता कि मैं काम में देरी कर रही हूँ, जबकि मैं अपने हिसाब से हर काम करती थी। फिर एक दिन सभी को ऑफिस जाना था और ना जाने कैसे उस दिन नाश्ता और लंच समय पर नहीं बन पाया। माँ जी ने हम दोनों देवरानी जेठानी को खूब डांट पिलाई। शाम को जब मैंने यह बात पति देव को बताई तो वह मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। बोले, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था, ऑफिस का समय इधर उधर नहीं हो सकता। धीरे धीरे घर का सारा रूटीन बदलने लगा। जो खाना पहले 8 बजे बन जाता था, अब उसे बनने में 11 बजने लगे। माँ जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हम दोनों देवरानी जेठानी भी जल्दीबाजी में बस किसी तरह काम निपटाने लगे थे, जिससे घर का माहौल और बिगड़ने लगा। पति देव और बड़े भैया का भी गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। एक दिन सासू माँ ने कहा, तुम दोनों अपना फोन मुझे दे दो। हम दोनों को गुस्सा आया, लेकिन जेठानी जी ने सीधे कह दिया, मम्मी घर को जेल मत बनाइए। फिर भी उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और फोन ले लिया। उन्होंने यह नियम बना दिया कि अब से फोन हमें सिर्फ दोपहर 1 बजे से रात 7 बजे तक मिलेगा। यह फैसला हमें बहुत खराब लगा। रक्षाबंधन के दिन जब मैं अपने भाई को राखी बांधने गई तो माँ और भाई को सारी बात बताई। मेरा भाई भड़क गया और बोला, किसी को पर्सनल चीज लेने का क्या हक है। लेकिन पापा ने उसे समझाया और मुझे अकेले में ले जाकर कहा, बेटा तुम्हारी सास तुमसे बड़ी है, एक बार उनकी बात मान कर देखो, इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। अगले दिन मैंने जल्दी उठकर काम शुरू किया। समय पर सबका नाश्ता और खाना बना दिया और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि हमारी समस्याओं की जड़ मोबाइल था। शॉर्ट वीडियो और रील के कारण हमारा सारा समय बर्बाद हो रहा था। हम ध्यान ही नहीं देते थे कि ये छोटी छोटी वीडियो कब हमारा इतना समय खा जाती थी। अब मुझे समझ में आया कि पहले जो काम 8 बजे तक खत्म हो जाता था वो अब 11 बजे क्यों हो रहा था। जैसे ही हमने शॉर्ट देखना बंद किया, सब कुछ समय पर होने लगा। अब हम सुबह 12 बजे तक सभी काम खत्म कर लेते थे, जबकि पहले 2 बजे तक खाली होते थे। यह बदलाव सिर्फ काम में नहीं बल्कि हमारी सोच में भी आया। अब ध्यान एक जगह लगा रहता था और कोई भी काम जल्दी समझ में आता था। हम दोनों को यह बात समझने में वक्त जरूर लगा,
लेकिन आज जब 1 साल बाद पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सासू माँ और पापा की बात सही लगती है। इस पूरी घटना ने मुझे यह सिखाया कि शॉर्ट वीडियो और रील एक मीठा जहर है जो हमारे समय और ध्यान को खा जाते हैं। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपका समय बर्बाद हो रहा है और आप घर के काम या किसी भी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा पा रहे हैं तो बस 1 महीने के लिए रील देखना बंद कीजिए। यह आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह अनुभव अन्य गृहिणियों को भी मदद करेगा। यदि आपने भी यह अनुभव किया है कि रील आपके समय को नष्ट कर रही है तो कृपया इसे साझा करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।